बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो घड़े थे। उन दोनों घड़ों को लेकर वो रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी के पास पानी लाने जाया करता था। पानी भरने के बाद वो उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता था और उसे अपने कंधे पर लाद कर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में से एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरा घड़ा पानी रिसने के कारण आधा खाली हो चुका रहता था। सही सलामत घड़े को खुद पर बहुत घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता था कि वह किसी काम का नहीं है। उसे महसूस होती कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसी क्या बात हो गई? मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। ये सुनकर किसान उस घड़े से बोला, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो। बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे हुए घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से अनुनय किया कि वो उसकी जगह कोई और अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। मालिक, आप मेरी जगह नया घड़ा ले लीजिए, क्योंकि मैं आपके कोई काम नहीं आ पा रहा हूँ और घर पहुँचने तक खाली हो जाता हूँ, जिससे आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो। ये बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस और सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए। जब मैं नदी के पास पानी भरकर लाता हूँ, तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही वो मार्ग इतना सुंदर हो पाया है, इसलिए तुम खुद को कम मत आंको। घड़ा किसान की बात समझ गया और उसकी चिंता दूर हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता है, इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए।